नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस करने चलते हैं तो कल के जाकर के अगर ऐसा कोई क्लेम ठोक देगा तो बाद में जाकर के आप फंस जाइएगा और आपको उसके बदले में इतना जुर्माना लगाना पड़ेगा जितना आप कमाए ना उससे ज़्यादा का आप जुर्माना भर दीजिएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इसका क्या राइट्स होता है, क्या केस होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे इस वीडियो में पूरा डिटेल मैंने बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ शॉर्ट ओवरव्यू बताने जा रहा हूँ। आगे आप डिस्क्रिप्शन में कहीं डिटेल भी पढ़ सकते हैं, उसका पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि इसके अंदर कौन कौन चीज़ आता है। इसके अंदर मेन 3 चीज़ आता है। 3 चीज़ का मतलब सबसे पहला आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग जो है अगर मतलब इन्फ्रिंगमेंट करते हैं तो कॉपीराइट लॉ का इन्फ्रिंगमेंट कर देते हैं, मतलब कि अवहेलना कर देते हैं। दूसरा आता है पेटेंट। पेटेंट से रिलेटेड आपको नहीं जानकारी है तो आप जान लीजिए कि कोई भी रिसर्च जब होता है तो वो जो इन्वेंशन करता है उसके नाम से पेटेंट होता है, वो उसका ऑनर होता है, तो वो होता है पेटेंट। तीसरा होता है ट्रेडमार्क। जैसे आप कहीं भी कोई भी नेम के आगे टीएम देखते हुएगा, वो ट्रेडमार्क होता है। इसके लिए अलग से इंडिविजुअल वीडियो में बनाऊंगा। कॉपीराइट का ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, पुराने वीडियो देख लीजिए, नहीं जानते तो कंप्लीट उसका 5 या 4 मिनट का वीडियो में बनाया था। उसमें कंप्लीट डिटेल में बताया था कॉपीराइट लॉ क्या होता है। इवन कि यूट्यूब पे भी कॉपीराइट लॉ होता है। आपका ये बुक पब्लिशिंग करते हैं, राइटर होते हैं, उसके पास भी कॉपीराइट लॉ होता है। लॉ का यूज करके वो आगे क्लेम ठोक सकता है, तो कॉपीराइट वहाँ पर रहता है। ठीक है, दूसरा पेटेंट के बारे में बता दिया। तीसरा जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क मैक्सिमम जगह पे जो है लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ट्रेडमार्क जो है दूसरे के ट्रेडमार्क यूज कर लेते हैं, जो कि वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। अगर आप बिजनेस करने चलते हैं तो किसी और का ट्रेडमार्क यूज कीजिएगा, कल के डेट में वो आपको पकड़ लेगा तो आपको पता है कि क्या करेगा, आपको डी करने के जुर्म में, डी का मतलब होता है डुप्लीकेट करने के जुर्म में अंदर चले जाइएगा। तो ये भी जानना जरूरी होता है। ये 3 मेन होता है। चौथा होता है इंडस्ट्री डिजाइन होता है। कोई भी चीज़ का इंडस्ट्री का जो अपना मॉडल होता है, वो डिजाइन का जो लॉ होता है वो इंडस्ट्री डिजाइन आता है। और इसके बाद लास्ट में होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ पे जो है कोई भी जैसे मैप होता है, मैप है जैसे भारत का मैप में, जैसे अब फिलहाल के लिए मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको मालूम होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है मतलब जो कश्मीर को है वो पाकिस्तान अधिकृत न करके इंडियन अधिकृत कर दिया, मतलब वो पाकिस्तान का है, इंडिया ने उस पर कब्जा किया है। या कुछ दिन पहले जो कुछ इंडस्ट्री लोग जो था, कुछ कंपनियां जो था, वो क्या करता था कि इंडिया के ऊपर जो जमीन कश्मीर है वो दूसरे कंट्री में शो कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे अगर ऐसा मिस्टेक करता है तो उसको फिर पेनाल्टी भी लगता है, उसको जुर्माना भी देना पड़ता है। तो ये 5 चीज़ें जो मेन इसमें आता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ही खतरनाक केस भी लगता है दोस्तों, और मैक्सिमम जगह देखिएगा अगर एप्पल और सैमसंग में केस होता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर केस होता है। बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको कंप्लीट जो है पूरा डिटेल तो नहीं, लेकिन ब्रीफ ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। एक ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर ये वीडियो पसंद है तो नीचे लाइक बटन लाइक कीजिए, कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक इन्फॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कंप्लीट फ्री है। फायदा ये रहा है कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको नहीं जानकारी है तो आप जान लीजिए कि मैं टेक्निकल मतलब साइबर सिक्योरिटी से और प्राइवेसी से रिलेटेड भी वीडियो लाता हूँ, और साथ साथ बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।